हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले लिखना है हमको 1s। ठीक है, 1s में तो केवल 1s में एक्सेप्शन है, ये इसके नीचे से 2s लिखना है और फिर लिखना है 2p। बस ये इतना ही आएगा। इसमें 1s है केवल और इसमें है एक एक्स्ट्रा 2s और 2p। अब एस का तो रहा एक्सेप्शन, बाकी सब में जो हम एस लिखेंगे वो हर एक पी के नीचे से लिखेंगे। तो इससे मुझे 3s लिखना है तो मैं पी के नीचे से लिखूंगी 3s, 3p और 3d तक। ये एक एक्स्ट्रा चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, हमें 4s लिखना है तो पी के नीचे से स्टार्ट करना है। 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, फिर मुझे 5s लिखना है तो किसके नीचे से लिखूंगी, पी के नीचे से। 5s, 5p, 5d और 5f। यहाँ पे f तक ही रहेगा। ठीक है, फिर 6x, 6p और 6d। ठीक है, आगे ऐसे ही होते चले जाएंगे। 7s और 7p। ठीक है, अब देखना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल करना है। तो देखो, ऐसे करना, सबसे पहले ऐसे 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 और ऐसे, जैसे जैसे ये मतलब खींच रही हूँ ना मैं लाइन, वैसे ही वैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब ये ऐसा क्यों होते हैं इन्हें समझते हैं। पहले देख लेते हैं, जिधर जिधर ये एरो जाएगा इलेक्ट्रॉन वैसे ही वैसे फिल होंगे। इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, यहाँ पे 1s में भरा गया है तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे 2s में भरा गया, इसके बाद 2p में, क्योंकि एरो इधर से इधर जा रहा है। फिर 2p के बाद 3s में आया, फिर 3s के बाद 3p में। यहाँ पे क्या हुआ, 3p में आया, 3p के बाद 4s में आया, ना कि 3d में। तो ये 3d में क्यों नहीं गया, 4s में क्यों आया, वो समझते हैं। देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा जिसमें n+l की वैल्यू मिनिमम होगी। पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा जिसमें n+l की वैल्यू मिनिमम होगी। तो देखो n क्या है, ये जो है, ये वाला जो रहता है स्टार्टिंग में, इसे बोलते हैं n। और ये जो आता है इससे आती है l की वैल्यू। अब देखो, ये सीरीज है, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। ठीक है, ये लर्न करनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू। अब देखो, इसमें क्या करना है कि n+l की वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट उसमें फिल होगा। तो यहाँ ये क्या है, n की वैल्यू क्या है, इसमें 1 आ गया। s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये तो ठीक है कि इसमें आएगा 1। ठीक है, फिर इस वाले को देखते हैं। 2 हो गया, 2s के लिए 0 क्या होगी, 0। तो ये आ गया 2, इसमें भी ठीक है। ये वाला देखते हैं, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 2, और p के लिए कितनी आती है, l की वैल्यू कितनी आती है, 1। 2 + 1 3, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना है, 3, और ये s के लिए कितनी है, 0। तो ये कितना आ गया, 3। अब एक बात समझो कि यहाँ पे 2 + 1 भी 3 है और 3 + 0 भी 3 आ रहा है। देखो, दोनों में, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन मैंने पहले 2p में फिल किया ना कि 3s में। तो ऐसा क्यों किया, तो देखो, जब भी ऐसा केस आए जिसमें n+l की वैल्यू सेम आ जाए, जिसमें n+l की वैल्यू सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे आ गई 3 ओवरऑल और यहाँ पे भी 3 ओवरऑल, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे जिसमें n की वैल्यू मिनिमम हो। तो इस वाले में n की वैल्यू 2 है और इसमें n की वैल्यू 3 है, तो इसलिए पहले हमने ये फिल करा, ना कि ये वाला फिल करा। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना कि n+l की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे जहाँ पे भी n+l की वैल्यू सेम आ जाए। जैसे ये आ गई 3 + 0 3 और 2 + 1 3, यहाँ पे भी 3 हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल करेंगे जिसमें n की वैल्यू कम हो। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इस वाले में फिल करेंगे 2p में, ना कि 3s में। ठीक है, ये तो रहा ये। अब 3s के बाद 3 पे भी क्यों आया, ये क्या होगा, 3 + 1 = 4 हो गया। और ये कितना है, इसके लिए कितना आएगा, 4 + 0, ये भी 4 है। तो इसमें भी यही है, देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, लेकिन पहले मैंने 3p में करा, ना कि 4s में। तो ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसके लिए
एन प्लस एल की वैल्यू तो दोनों में सेम है 4 4, लेकिन इसके लिए एन की वैल्यू कम है और इसके लिए एन की वैल्यू ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होगा ना कि इस वाले में। अब देखो मैंने 3p के बाद 4s में करा ना कि 3d में। अब इसमें क्यों नहीं करा, तो इसके लिए ये इसलिए नहीं करा क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो 3 + 2 = हो जाएगा 5। और पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करने हैं, जिसमें n + l की वैल्यू मिनिमम हो। तो ये 4 था, ये 4 था, इन दोनों में से भरने थे किसी एक में, इन दोनों में से भी इसमें भरने थे जिसमें n की वैल्यू मिनिमम हो। तो n की वैल्यू मिनिमम किस में थी, इस वाले में। तो पहले इसमें हुए, फिर इसमें हुए, फिर इसमें आए। क्यों आया इसमें, क्योंकि इसका 5 था। और ये यहाँ पे भी 4 + 1 = 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में से पहले इसमें क्यों फिल हुए, क्योंकि इन दोनों की n + l की वैल्यू सेम थी और इस वाले के लिए n की वैल्यू कम थी, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुए ना कि इसमें हुए। अब आप लोग आगे ऐसे कंटिन्यू ऐसे कर करके देखोगे, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फिल होते जाएंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो जैसे जैसे ये एरो जाएगी वैसी वैसी पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। और देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी थी, l की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। s के लिए कितनी थी 0, p के लिए कितनी थी 1, d के लिए कितनी थी 2, f के लिए कितनी थी 3। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो अगर मैं इसके ऑर्बिटल ड्रॉ करना चाहूँ तो कोई भी ऑर्बिटल ड्रॉ करना है वो प्लस से स्टार्ट करते हुए 0 को टच करते हुए माइनस तक जाएगा उसी नंबर के, या फिर माइनस से होते हुए 0 को टच करते हुए प्लस तक जाएगा, जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर के। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है तो 0 का तो 0 ही रहेगा, इसका ना प्लस होगा ना माइनस होगा, तो इसके लिए बनेगा एक ऑर्बिटल। अब मुझे बनाना है p के लिए, तो p के लिए क्या है 1, तो +1 0 -1, तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल बनेंगे 3 ऑर्बिटल। d के लिए कितनी है वैल्यू 2, तो +2 +1 0 -1 -2 तक ही आएगा। जो नंबर दिया होगा उसी नंबर के प्लस से होते हुए 0 को टच करते हुए उसी नंबर के माइनस तक जाना है। तो इसके कितने ऑर्बिटल बनेंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब f के लिए आप लोग बताओगे किसके लिए मुझे कितने ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं। अब देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s के लिए कितना ऑर्बिटल है 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और एक क्लॉकवाइज आएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। इसमें कितने हैं 3। p के लिए p में कितने ऑर्बिटल है 3, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, और इसमें ऑर्बिटल कितने हैं 3, तो इसमें आ जाएंगे 3 × 2 = 6। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 ऑर्बिटल में कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितने हैं 5 ऑर्बिटल, तो 5 2 × 10, ठीक है। और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ना कि सारे क्लॉकवाइज ही आएंगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज ही आएंगे। और जब भी हम किसी में ऑर्बिटल फिल करते हैं तो जैसे मुझे इसमें 3 फिल करने थे p में, p के लिए ऑर्बिटल कितने बनते हैं 3। क्यों बने, क्योंकि +1 0 -1 मुझे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो पहले मैं क्लॉकवाइज फिल करूंगी, 3 है पहले क्लॉकवाइज और हाफ फिल होने चाहिए। जब हाफ फिल कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे 4th करना है तो 4th यहाँ करूँगी, 5 है तो 5 यहाँ, 6 है तो 6 यहाँ, ठीक है। पहले हाफ फिल करने है किसी में भी, उसके बाद देन पेयरिंग करनी है, और क्लॉकवाइज ही फिल करने हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। वैसा क्यों करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़्यादा आती है।